आज ये चिंतन चल रहा था कि जैसे पहले ये था कि स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। तो स्त्रियों को नॉलेज नहीं था। अध्यात्म मार्ग में बहुत कम लोग जाते थे, मतलब बहुत रेयर होता था, है ना। लेकिन अध्यात्म जो है वो आत्मोन्नति के लिए है, आत्म सम्मान के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए है। तो वेद उपनिषद उस समय नहीं पढ़े जाते थे। महिलाओं का काम सिर्फ गृहस्थ परिवार को चलाना, वंश को बढ़ाना, बस इसके लिए था। तो उस समय जो महिलाएं थीं वो गृहस्थ वगैरह से चलाती थी और बहुत इनोसेंट थी, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आज के समय में अगर जैसे ब्रह्मा कुमारी को लोग बोलते हैं कि ये महिलाओं को ज्ञान देते, महिला प्रधान संस्था है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि ब्रह्मा कुमारी में अध्यात्म का बीज डाला गया ताकि महिलाएं आध्यात्मिक होएं, ज्ञान को भी महत्व दें। सनातन धर्म इतने ऊंचा है, उसको समझें। तो जिसको इंटरेस्ट है वो समझ पा रहा है सनातन को, है ना। लेकिन अगर हम सनातन धर्म को नहीं समझते हैं और अनजाने में, अज्ञानता में नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो आप देख तो रहे हो कि धर्म दिन पे दिन इतना धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या समाज में बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, या पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, रेप हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, अगर ये सनातन धर्म इतना पावरफुल है तो लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति का रोक लगाम लगनी चाहिए थी। फिर तो धर्म का मतलब तो ये है कि धारण किया हुआ, वृत्ति में वो धारण किया हो, है ना। तो वो ये सब तो बड़ा है। अश्लीलता, नग्नता ये जो बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल कहाँ हुआ? धर्म कहाँ कंट्रोल कर पाया? आज महिलाएं स्वतंत्रता के नाम से क्या कर रही हैं? कम वस्त्र पहनना, छोटे वस्त्र पहनना, ये स्वतंत्रता। इस छोटे वस्त्रों का, आंचल का, दुपट्टे का त्याग करना, इसको स्वतंत्रता कह रही हैं। लेकिन त्याग किस चीज़ का करना था? अगर ब्रह्मा कुमारी रंगीन वस्त्रों का त्याग करे हैं या संसार की आकर्षणों से अपने को दूर करे हैं, उसका त्याग करे हैं, तो वो त्याग से तो उनकी फिर भी एक समाज में एक शांति की व्यवस्था बनाए हुए हैं और अश्लीलता को रोके हुए हैं। तो इस नज़रिए से देखो तो ब्रह्मा कुमारी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो आपके घर की कन्याओं को, बच्चियों को एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो माता पिता नहीं दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं, बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में का जो बीज डाला जा रहा है, उससे कम से कम लोगों के अंदर आत्मोन्नति, आत्म स्वाभिमान तो जाग रहा है ना। तो जो अभी तक क्या था कि बस घर गृहस्थी चलाओ, वंश बढ़ाओ, महिलाओं की मेंटालिटी ही ये हो गई, और उसका परिणाम आज ये है कि वो अपने आप को भोक्ता ही समझ बैठी है, भोग्या समझ बैठी है, हम बस भोगने की सामग्री है। लेकिन जब हमारे भारत देश में देवियों को पूजा जाता है, यहाँ तक कि नदियों का नाम भी स्त्री लिंग के ऊपर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब, तो इसका मतलब क्या है? देवियाँ ऊंची हैं। तो अगर ब्रह्मा कुमारी ये कह रही हैं कि तुम देवियाँ हो, तो इसमें गलत क्या है? तो अगर सनातनियों से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो धर्म की बात करते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि गलत क्या कर रही हैं ये सब ब्रह्मा कुमारी। अब क्या है, घर तोड़ रहे हैं, तो घर तो जो ब्रह्मा कुमारी में नहीं है, उनके भी कितने केस, कोर्ट केस चल रहे हैं डिवोर्स के, उनकी भी कितनी हत्याएं हो रही हैं, और इधर उधर संबंध हो रहे हैं लोगों के, स्त्री पुरुषों के, और भटक रहे हैं लोग। वो तो ब्रह्म कुमारी में नहीं है, तो ब्रह्म कुमारियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक सोची, हाँ, बस समाज में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, समाज में शालीनता बनी रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। ब्रह्मा कुमारियाँ देवी देवताओं की भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ उस निराकार शिव परमात्मा की भी बात कर रहे हैं, आप उसको नहीं पकड़ रहे हो, और आप कह रहे नहीं वो तो परिवार तोड़ रहे हैं। तो परिवार तो दूसरे लोग भी तोड़ रहे हैं, और जगह भी कितने टूट रहे हैं परिवार, डिवोर्स नहीं हो रहे क्या? तो क्या वो ब्रह्म कुमारी में है जो डिवोर्स ले रहे हैं? या इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, इतनी ज़मीन हड़प रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, क्या ये ब्रह्म कुमारी वाले करा रहे हैं? तो षड्यंत्र ये जो किया जाता है ना, ये सिर्फ स्त्री पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को नीचे गिराना। उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ये है कि अगर स्त्रियां ज्ञानी हो गई, स्त्री ने अपने देवत्व को पहचान लिया, दैवीय गुणों को पहचान लिया, तो वो भोग्या नहीं रह जाएंगी।
और ये स्त्रियों को भी समझना चाहिए कि आत्मसम्मान, अपने आप को एक वस्तु नहीं समझो, एक सामान नहीं समझो। आप धुरी हो इस सृष्टि की। देवियाँ आज भी कलयुग में यदि पूजी जा रही हैं तो कहीं न कहीं इस देवी शक्ति का महत्व है। ये समझने के लिए ही तो ब्रह्मा कुमारी समझा रही है, और कहाँ समझा रहा है कोई। तो फिर ब्रह्मा कुमारी ख़राब कैसे हुई? तो बुराइयाँ तो हर जगह है। आप खाना भी कितना भी टेस्टी बनाओ, कितना भी हेल्दी बनाओ, 2 दिन बाद सड़ जाता है। तो हर जगह कहीं न कहीं तो नेगेटिव पॉइंट है ही है। लेकिन आपको तो तुरंत जहाँ से अच्छी चीज़ मिले उसको लेना है, व्यर्थ को छोड़ना है। अगर आपके अंदर ये प्रवृत्ति है तो आप व्यर्थ को छोड़ोगे, समर्थ को उठाओगे। मार्केट में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आप किसी एक को टारगेट कर लो। आप कितना भी अच्छा फल लेके आते हो, वो भी सड़ जाता है कुछ दिन बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी मनोवृत्ति को इंसान को देखना है कि हम समर्थ उठाने में सक्षम हैं या व्यर्थ को देखने में सक्षम हैं। नेगेटिविटी पे ज़्यादा हम अटेंशन दे रहे हैं या पॉजिटिविटी पे। तो ये अध्यात्म समझाता है। और इसीलिए जब आध्यात्मिक स्त्री होती जो, वो स्वयं अपने आप को संपूर्ण करती है और इस व्यवस्था में भी वो सहयोगी बनती है संपूर्णता प्राप्त कराने में। तो ये समझने की बात है। और समाज में तो हर अच्छी चीज़ का विरोध होता ही है, लेकिन जिसने समझ ली इस बात को, वो फिर सीखना चाहता है हर चीज़ को। तो आपको कुछ कहना है? ओम शांति।